अपने दीवाने के इजहार पे शक करते हो, क्यों भला इश्क के बीमार पे शक करते हो। एक शायर कहता है कि आता है ए आदत के लिए यार हमेशा, आता है ए आदत के लिए यार हमेशा, अल्लाह करे मैं रहूं बीमार हमेशा। आइए अब मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूं कि शायर की हैसियत से मैं भी कुछ चीज़ें आपको सुना दूं, और उसके बाद कलकत्ता से महताब सलम और फिर सदर मोहतरम। तो चूंकि वसीम मजहर ने माहौल को बड़ा संजीदा बना दिया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा कहाजार बनाया जाए। लेकिन मैं पहले एक रुबाई पढ़ता हूँ। सिवान की धरती, जहाँ कौसर सिवानी, कमर सिवानी, फ़हीम जोगापुरी यानी रहमान साहब, ज़फ़र कमाली साहब, फारूक साहब, रियाज भाई वगैरह लोगों को देखा। ये रुबाई सुनिए। क्या दौर अदब का भी सुहाना देखा, क्या दौर अदब का भी सुहाना देखा, कौसर से कमर तक का जमाना देखा। क्या दौर अदब का भी सुहाना देखा, कौसर से कमर तक का जमाना देखा, और रहमान ज़फ़र रियाज से फारूक तलक, रहमान ज़फ़र रियाज से फारूक तलक, सीवान में अनमोल खजाना देखा, सीवान में अनमोल खजाना देखा। एक रुबाई और सुनिए कि जाहिर में तो लगती है जवां है दुनिया, जाहिर में तो लगती है जवां है दुनिया, बूढ़ी है बहुत बरगे खिज़ां है दुनिया, क्यों इसकी अदाओं पे फिदा रहते हो, क्यों इसकी अदाओं पे फिदा रहते हो, कुछ और नहीं सिर्फ धुआं है दुनिया, कुछ और नहीं सिर्फ धुआं है दुनिया। आइए मैं कुछ मुतफर्रिक अशार कटाक्ष के तौर पर पेश करना चाहता हूँ, और मैं बगैर कोई नाम लिए मैं बात शुरू करूँगा। पहले ये चार मिसरे देखिए कि ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है, ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है। हमी मकतूल भी मजलूम भी हैं, हमी मकतूल भी मजलूम भी हैं, हमी पर कार्रवाई हो रही है, हमी मजलूम भी मकतूल भी हैं, हमी पे कार्रवाई हो रही है। और ये चार मिसरे सुनिए कि रोक कर हम भी सांस बैठे हैं, रोक कर हम भी सांस बैठे हैं, अपने कातिल के पास बैठे हैं। अब पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, सारे पंछी उदास बैठे हैं, पेड़ सब गिर गए मोहब्बत के, सारे पंछी उदास बैठे हैं। आइए अब मैं यहां से कटाक्ष शुरू कर रहा हूं। शेर सुनिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हल्का हो जाएं कि जिस्म से था इस कदर बेजार सोया रह गया, जिस्म से था इस कदर बेजार सोया रह गया, चारा घर की आस में बीमार सोया रह गया। और शेर सुनिए कि लूट कर घर घर से डाकू सब खजाने ले उड़े, लूट कर घर घर से डाकू सब खजाने ले उड़े, और इस बस्ती का चौकीदार सोया रह गया, और इस बस्ती का चौकीदार सोया रह गया। मैं कोई नाम नहीं लूंगा। शेर सुनिए, बहुत तीन तलाक पर बहुत सारी बातें हुई। शेर सुनिए कि जिससे था दिलो निगाह से मुझको गिरा के रखा है, दिलो निगाह से मुझको गिरा के रखा है, कदम कदम पे मुझे वो रुला के रखा है, उसे तलाकशुदा औरतों का गम है बहुत, उसे तलाकशुदा औरतों का गम है बहुत, जो अपनी बीवी को बेवा बना के रखा है, उसे तलाकशुदा औरतों का गम है बहुत, जो अपनी बीवी को बेवा बना के रखा है। और इसी कबील के चार मिसरे और सुनिए कि हमें दीवार में जोड़ा है उसका क्या होगा,
हमारा खून निचोड़ा है उसका क्या होगा, हमें दीवार में जोड़ा है उसका क्या होगा, हमारा खून निचोड़ा है उसका क्या होगा। और चलो तलाकशुदा औरतें हुई महफूज, चलो तलाकशुदा औरतें हुई महफूज, और जिसे ब्याह के छोड़ा है उसका क्या होगा। चलो तलाकशुदा औरतें हुई महफूज, और जिसे ब्याह के छोड़ा है उसका क्या होगा। और आइए, चूंकि एक दो शायर और हैं, मैं बात, चूंकि इस तरह की बातें जो मैं शेर पढ़ रहा हूं, ये सब पढ़ना आजकल बड़ा खतरे से खाली नहीं है। आप देख रहे हैं वो एक बार क्या सच बोल दिया था और आज तलक मुंह जलता है। और हम पे इल्जाम ये है, चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और कहा। और सच कहने की वजह से एक आदमी को 2 साल की सजा हो गई है। इसलिए कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि देश के हालात ऐसे हैं कि जिस रोज कोई लब खोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जिस रोज कोई लब खोलेगा वो जान से मारा जाएगा। जो शख्स यहाँ सच बोलेगा वो जान से मारा जाएगा। और नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी, नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी। जो प्यार की मिश्री घोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जो प्यार की मिश्री घोलेगा वो जान से मारा जाएगा। इसलिए ये 4 मिसरे मैं आपकी तरफ से पेश करना चाहता हूं कि ये मुल्क, ये हिंदुस्तान एक बाग की तरह है और हमने इसको अपने खून से सींचा है। ये 4 मिसरे मैं पढ़कर रुखसत हो जाऊंगा कि इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते। फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। इस हंसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। और हमने इस बाग को सींचा है लहू से अपने, हमने इस बाग को सींचा है लहू से अपने। हम कभी मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते, हम कभी मुल्क के गद्दार नहीं हो सकते।